तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं अपना अगला टॉपिक ब्राह्मण। इसके पहले हम लोगों ने वेद पढ़ लिए, चारों वेद और वेदांग। अब आज का टॉपिक है हमारा ब्राह्मण। तो देखिए, ब्राह्मण अगर शब्द की व्याख्या करने जाए हम लोग, तो ब्रह्मन जो शब्द है ये ब्रह्म से निकला है और ब्रह्म का मतलब होता है यज्ञ। और अगर ब्रह्मन का शाब्दिक अर्थ निकालें तो इसका अर्थ होगा वेद। ठीक है, अब जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसकी बात करते हैं सीधे सीधे। यज्ञों की विधि विधान की व्याख्या करने वाला जो ग्रंथ है उसी को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। यानी कि यज्ञ कब होंगे, कैसे होंगे, कौन कौन से उपकरण होंगे, किस तिथि को किए जाने चाहिए, किसके द्वारा ये आयोजित किए जाने चाहिए, किसके द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाना चाहिए, ये सारी बातें जो है ये ब्राह्मण ग्रंथों में दी गई हैं। क्रम अगर देखेंगे तो सर्वप्रथम आता है वेद, वेद के बाद रचे गए ब्राह्मण, ब्राह्मणों के बाद आरण्यक और अंत में रचे गए हैं उपनिषद। इसीलिए आपने उपनिषद का एक नाम और सुना होगा, वेदांत, यानी वेदों के ये अंत में है। और वेदों के जस्ट बाद में ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक, तो वेदों की सरल व्याख्या करने वाला ग्रंथ है वेदों की सरल व्याख्या। वेदों की सरल व्याख्या से मतलब है यहाँ मंत्रों की व्याख्या, यानी कौन सा मंत्र किस जगह उपयोग किया जाना चाहिए और उससे क्या उपयोगिता है, इन सब की व्याख्या करने वाला जो ग्रंथ है ये है आपका ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, अब ये व्याख्या जो कर रहा है वो भी अगर पद्य में रचित हो जाएगा तो कठिन हो जाएगा, इसलिए ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं ये पूरे के पूरे गद्य में रचित हैं, है ना, केवल गद्य में लिखित हैं ब्राह्मण ग्रंथ। अब देख लेते हैं हम लोग आगे चल के कि वेद, ये चार वेद जो हैं इनके कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं और उनमें अगर किसी में कोई खास बात है तो उसको डिस्कस करेंगे। पहले देखेंगे हम लोग ऋग्वेद। ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कौशितकी। ठीक है, अच्छा, ये कौशितकी कहीं कहीं पे आपको मिलेगा शांखायन, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, शांखायन लिखिए या कौशितकी लिखिए, दोनों एक ही चीज है। तो कहीं कहीं पे दिखा रहता है ना, एज ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और शांखायन, तो अपन उससे डिस्टर्ब नहीं होंगे। चाहे तो शांखायन लिख दीजिए या यहाँ पे लिख देता हूं मैं शांखायन या कौशितकी। देखिए, ऐतरेय में खास बात यह है कि ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ जो है इसमें राजसु यज्ञ और राज्याभिषेक यज्ञ इन दोनों का उल्लेख है। ऐतरेय जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये महिदास द्वारा रचित है। इनका नाम भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, महिदास। ठीक, याद रखिएगा, महिदास, ऐतरेय। अब चूंकि ये ऋग्वेद के हैं तो ऋग्वेद अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उसके ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद सब कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अगला हम लोग देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद के दो इंपॉर्टेंट, तैत्तिरीय ब्राह्मण। तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है ये कृष्ण यजुर्वेद वाली शाखा का है, और दूसरा है शतपथ ब्राह्मण जो शुक्ल यजुर्वेद वाली शाखा का है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में मुख्य बात यह है कि इसमें 3 प्रकार के ऋण, पंच महायज्ञों का वर्णन है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये भी टॉपिक में है। तो 3 ऋण पंच महायज्ञ का उल्लेख तैत्तिरीय ब्राह्मण में है। और शतपथ ब्राह्मण जो है ये सबसे प्राचीन और सबसे वृहद ब्राह्मण है। इसमें उपनयन संस्कार, पुरुष मेध, यज्ञ, ये 2 इंपॉर्टेंट चीज हैं जो कि शतपथ ब्राह्मण में है। और इसके जो प्रवर्तक या इसके रचयिता हैं ऋषि याज्ञवल्क्य, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत ज्यादा याद रखिएगा, याज्ञवल्क्य शतपथ ब्राह्मण से। और शतपथ ब्राह्मण कहाँ है? शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सामवेद। सामवेद के ये 3 ब्राह्मण हैं, पंचविश, षड्विश और जैमिनी। अच्छा, पंचविश का एक नाम और मिलेगा आपको कहीं कहीं, तांड्य, याद रखिएगा, ये पंचविश का नाम है। पंचविश लिखा रहेगा या तांड्य लिखा रहेगा, बस इसमें इतना ही है जो इंपॉर्टेंट है। और अंत में है अपना अथर्ववेद। इसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। और गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है ये गोपथ ऋषि द्वारा लिखा गया है। ये सबसे नवीनतम है, जैसा कि पहले ही बता चुका हूं मैं, अथर्ववेद से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो नवीनतम होंगी, क्योंकि इस वेद की रचना बाद में हुई है। 3 वेद जो ऊपर वाले थे वो अलग थे, बाद में रचा गया अथर्ववेद, इसलिए सबसे नवीनतम ब्राह्मण की अगर बात की जाए तो ये हो गया गोपथ ब्राह्मण। तो ये था आपका टॉपिक ब्राह्मण।